दिया, अरे काका तुम चलो मैं आया, भूख लगी है। तब तक पितामह कहने लगे लाला कृष्ण यहाँ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मेरा भी महल ज्यादा दूर नहीं है, वहां चलिए वहां पा लीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले नहीं दादा। बोले फिर आज मैं भोजन वहां करूंगा जहां मेरा भक्त काफी वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान विदुर जी के यहाँ पर जाकर के विदुरानी के हाथों से, विदुरानी जिनका नाम था शुल्वा, विदुरानी के हाथों से केले के छिलके खाते हैं। विदुर जी के हाथों से, विदुर जी के यहाँ रूखा साग खाते हैं। उसके बाद प्रेम उपदेश देने के बाद भगवान लौट कर पांडवों के पास आए और एक बात कह दिया है कि वो नहीं मान रहा है। उसने कह दिया है कि सुईचग्रीव नेवदास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के वो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दे रहा है। जैसे वो राजी है तुम भी हो जाइए। बोले ठीक है। इतना कहकर भगवान कृष्ण शयन कक्ष में जाकर लेट गए। युद्ध की तैयारियां होने लगी। दुर्योधन को शकुनी ने भेजा है कि कृष्ण को निमंत्रण दे आओ। भगवान सो रहे हैं, दुर्योधन आया तो भगवान के सर की तरफ बैठ गया। अर्जुन जी आए तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। प्यारे भगवान की आंख खुली, भगवान कहने लगे कहिए पार्थ, कहिए अर्जुन जी कैसे आना हुआ। अर्जुन तो कुछ नहीं बोल पाए, उससे पहले ही दुर्योधन बोल पड़ा, हे माधव मैं इससे पहले का आया हूं, हमसे नहीं पूछ रहे, इससे पूछ रहे हो। भगवान कहने लगे हमें क्या मालूम, तुम पहले से सर पर सवार हो। हैं भाई मैंने तो देखा ही नहीं, बताइए दोनों से कह रहा हूं क्या चाहिए। दुर्योधन कहने लगे क्या चाहिए, आप तो सब जानते हो युद्ध में किसकी जरूरत पड़ती है। भगवान कहने लगे सुनो, एक तरफ से मैं आऊंगा और एक तरफ से हमारी नारायण सेना आएगी, क्या चाहिए। अर्जुन नहीं बोल पाए, दुर्योधन बोल पड़ा, अरे माधव युद्ध में तो सेना की जरूरत हुआ करती है, मुझे तो सेना चाहिए। और वैसे भी मैं आप पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं करता हूँ, किस मोड़ पर आप हमें दगा दे जाए, किस मोड़ पर आप हमें धोखा दे दें, लेश मात्र भी विश्वास नहीं है मुझे आप पर। और जैसे ये बात सुनी भगवान ने टेढ़ी निगाह करके दुर्योधन की तरफ देखा। मेरे पिताओं जिस पर ब्रह्म की टेढ़ी निगाह हो गई फिर उसे बचाने वाला कौन है। भगवान ने टेढ़ी निगाह करके देखा और कह दिया ठीक है जाइए, सेना आएगी नारायण तुम्हारी तरफ से। बोले ठीक है। दुर्योधन चला गया। भगवान अर्जुन से बोले तुम तो रह ही गए, तुमने तो कुछ मांग ही नहीं पाया, वो तो सब कुछ ले गया। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले कन्हैया हमें चाहिए हुआ तो ना कुछ। बोले फिर मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। बोले कहा, बोले वो क्या चाहिए। बोले सुनो कुछ और नहीं, क्या कि मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन को Yeah.
आपका दर्शन आप। माधव तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। अगर आप मेरे साथ हैं तो विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। क्या बोले? हाँ। भगवान बोले ठीक है। युद्ध का स्थान निश्चय कुरुक्षेत्र मैदान किया गया। जब समय आया तो एक तरफ एक दूसरे की सेना कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ने लगी। इधर भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बनकर के चले, और जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चले तो क्या देखा है कि मैदान के बाहर एक 16 साल का बालक खड़ा है जिसके कंधे पर धनुष और बाण है। भगवान ने देखा, दूर से साधु का रूप बनाया, पास में आए, बोले लाला तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? अगर युद्ध करनी इधर से आए तो इधर चलो, इधर से आए तो इधर चलो, अधभर में क्यों खड़े हो? बालक कहने लगा महाराज इसमें भी राज है। बोले क्या? बात यह है कि हमारे लिए निमंत्रण ना ही इधर से आया है और ना ही। भगवान बोले फिर आए क्यों हो बिना बुलाए? भाई बिना बुलाए तो आना नहीं चाहिए तुम्हें। तो बालक कहता है मुझे मेरी माँ ने आज्ञा दी है, और ये कहा है कि बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडवों का युद्ध देखने जाना, जिधर का पक्ष तुम्हें हारता दिखाई दे उसी की मदद करने के लिए उधर से युद्ध करना शुरू कर दे। भगवान बोले क्या? बोले हाँ। भगवान बोले लाला एक बात बताओ। बोले हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? किसके पुत्र हो तुम? तो बालक कहने लगा सुनो, मेरा नाम है, मैं कौन हूं सुनो। अरे दीन बंधु भगवान कर्म जी हैरो है न होना। अरे दीन बंधु भगवान कर्म जी हैरो है न हम का करी कित जाई दो ने काऊ ने नो तो हम का करी बोले हमारे लिए निमंत्रण ना ही इधर से आया ना ही इधर से आया। बोले क्या? बोले हाँ मेरी माँ ने कहा है वचन को पालन करी दियो मेरे लाल, ए वचन को पालन करी दियो, जादल की भीख है हार मदद दिवाई की कर दियो, जादल की भीख है। और आप पूछ रहे हैं क्या नाम है पिता का, तो सुनो। भीमसेन को हूँ मैं नाती, मैं भीम का नाती हूँ। सुनो ए भीमसेन को हूँ मैं नाती, और घटोत्कच को लालू बताई रहो मैं सवरी साथी। ए घटोत्कच को
घटोत्कच बाबा का नाम है भीमसेन और मैया का नाम मौरवी माता हमारी है। मेरी मैया को नाम है मौरवी देवी। मौरवी माता हमारी है, मेरो बरबरी के नाम बतायो शाखा सारी है। मेरो बरबरी और सुनो, माँ की आज्ञा पाई के आयो हारे को जिताए वे रायो। हारे को सहारो पायो, माँ की आज्ञा पाई के आयो। जवाब दिया, मेरा नाम बरबरीक है, पिता का नाम घटोत्कच है, मैया का नाम मौरवी देवी है, बाबा का नाम भीमसेन है। भगवान बोले लला ने तुम्हारी खेलवे कूदवे की उम्र है? एक बात बताओ, आज से पहले कभी आपने धनुष बाण चलाया कि पहली बार चलाओगे? बालक कहने लगा इसमें भी संशय है तो आप हमसे युद्ध कर लो। भगवान बोले क्या? बोले हाँ। भगवान बोले युद्ध नहीं, एक काम करके दिखाओ। बोले क्या? एक बाण निकालो और बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर बाण छोड़ो। प्यारे, बाण छोड़ो और बाण छोड़ने के बाद जितनी सेना है सभी के सीने पर लाल रंग का तुम निशान लगा के दिखाओ। अगर लगा दोगे तो मैं समझ लूंगा बहुत बड़े बाणाधारी हो। बरबरीक ने बाण निकाला और बाण की नोक पर निशान लगाया, तुरंत ही वो बाण छोड़ा। बाण गया, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर वापस हुआ। भगवान सोचने लगे वाह। भगवान बोली बेटा अभी एक संशय है। बोले क्या? मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? जाओ मैं ले चलो। भगवान उस पुत्र को लेकर के कहाँ पहुंचे? एक पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भगवान ने कहा एक काम करिए। बोले क्या? एक बाण निकालकर वो धनुष पर बाण रखकर बाण छोड़िए और एक ही बाण से सारे पत्तों को छेद कर दिखाइए। एक भी पत्ता बचने न पाए, चाहे वो पत्ता जमीन पर हो और चाहे वो पत्ता ऊपर। और जैसे ये कहा चाहे पत्ता जमीन पर हो चाहे ऊपर हो, बरबरीक ने बाण निकाला और जैसे ही बाण धनुष पर रख करके मस्तिष्क से जैसे ही लगाकर आंखें बंद की, भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने पीपल का एक पत्ता तोड़ा और पैर से तलवे से दबा लिया। बरबरीक ने वो बाण छोड़ा, बाण गया, सारे पत्तों को छेद कर लौट कर आकर भगवान के तलवे से टकरा गया। बालक कहने लगा महाराज पैर हटा लीजिए वरना आपको पैर को चीरता हुआ बाहर निकालूंगा इस बाण को। भगवान ने एकदम घबरा करके पैर पीछे किया। भगवान विचार करने लगे वाह बरबरीक, वैसे ही कौरव पांडवों का युद्ध कम से कम 18 दिन चलना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं वैसे कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिन चलना चाहिए, लेकिन जो छोरा के हिसाब से तो जो युद्ध 18 मिनट को भी ना है। कुछ तो करना चाहिए क्योंकि मुझे पांडवों को बचाना है। भगवान बोले लाला एक बात बताओ। बोले हाँ। मैंने सुना है जो बाणाधारी होते हैं वो बहुत बड़े दानी भी होते हैं, क्या तुम भी हो? बालक कहने लगा इसमें भी कोई संशय है तो आप मांग लीजिए ना। भगवान कहने लगे दे दोगे? बोली बिल्कुल। तो भगवान कहने लगे अगर दे ही सको तो दे दो। क्या? सुनो। रण भूमि के बीच में मांग रहे जगदीश, दान करे रण मध्य में,
काट कर दे दे। और जैसे ये कहा कि अपना शीश हमें काट कर दे दे, बरबरीक ने सोचा विचारी नहीं की, तलवार निकाली, अपना शीश अपने धड़ से अलग करके हाथों में लेकर के और भगवान को देने लगे। जब भगवान को देने लगे मेरी माँ, तो वो कटा हुआ शीश कुछ कहने लगा है। क्या कह रहा है? आइए हम सभी भी हाथ जोड़कर ताली बजा करके कहेंगे क्या? कि मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बनी की बिगाड़ी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में लायो, मेरी बनी की मोह को समरा करण की भारी इच्छा। महाराज मेरी बहुत इच्छा थी बादशाह सवार है का? हाँ बादशाह सवार है, ताश में ज्यादा बोल रहे हैं। जब हमें लग रही 65 बारी को दिखा रहे हैं। 65 को आते कितने को आते? हाँ बोली है 75 को आ रहा। मैंने तो बहुत दिन पहले काऊ के मौत सुनी 65 को आते, तो हमें लग रही भाई को सिर दिखा रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। अच्छा ये बात हमने आपसे कल भी कही थी और आज भी शायद मैंने एक बार बोली थी। मैंने कहा समझ में ना आए तो आप लोग कह सकते हैं, साउंड में अगर आपको ज़्यादा आवाज़ लग रही है, स्टूडेंट की ज़्यादा आवाज़ लग रही है तो कह सकते हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आवाज लगो। अब कह रहे समझ में ना आ रहा, कह रहे समझ में आ रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने कहा कि बर्बरिक से कि तुम परेशान हो, अभी भी युद्ध तुम देख सकते हो लेकिन युद्ध कर नहीं सकते हो। भगवान ने शीश को लेकर के एक वृक्ष पर टांगा, भगवान अर्जुन को लेकर के रथ में बिठाकर आगे को बढ़े, और जैसे ही अर्जुन ने सामने निगाह डाली है तो क्या देखा है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, सभी भाई सभी खड़े हैं। सभी को जैसे ही खड़ा देखा, अर्जुन के पैर पीछे को लौटने लगे। अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे, माधव मैं किससे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं और अपनों पर वार करना ये मेरे बस की नहीं है। सुनो कन्हैया कि मैं कैसे वार करूं और सब रिश्ते वाले हैं, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे हैं, कछु मामा लगते हैं, कछु पिता हमारे हैं। क्या बात है बेटा। अर्जुन बोले हैं भगवान से, मैं कैसे वार करूं, मैं कैसे वार करूं, सब रिश्ते वाले हैं, कछु मामा